भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। यदि ये प्रेम का शब्द जुबान पर आ जाए तो जुबान मीठी हो जाती है। प्रेम के शब्द यदि कानों में पड़ जाएं तो कानों में अमृत घुल जाया करता है, और प्रेम के शब्द यदि दिल में आ जाएं तो देह देवालय बनने को तैयार हो जाए। प्रेम ही सब कुछ है। पत्थर में क्या रखा है, पत्थर की मूर्तियों में क्या रखा है? प्रेम है तो पत्थर भगवान है, और प्रेम ना हो तो भगवान भी हमारे लिए कोई काम का नहीं होता। प्रेम होना चाहिए जीवन में। एक बात याद रखना, इस दुनिया से यदि प्रेम को हटा लिया जाए, पीछे डिस्टर्ब करते, तो यह प्रेम, यह दुनिया 4 दिन भी जीने लायक ना बचेगी। एक बात बताओ, एक 90 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा है, यदि उस बूढ़े को घर में प्यार मिलता है, उस बूढ़े को घर में प्रेम मिलता है, तो वह बूढ़ा 90 साल का भगवान से हाथ उठा करके दुआ मांगता है कि हे मेरे परमात्मा, मुझे इतना अच्छा घर मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी अच्छी समाज मिली, यहां प्रेम बहुत पाया मैंने अपने जीवन में। हे प्रभु, तेरे से विनती है कि कुछ दिनों का जीवन और दे दे, तो इस स्वर्ग सा जीवन में जीते जी सकूं। और एक बात और स्मरण में रखना, यदि प्रेम होता है तो 90 साल का बूढ़ा जीने की दुआ मांगता है, और घर में प्रेम ना हो तो 20 साल का जवान भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाया करता है। वह भी कहता है कि जीवन किस काम का, मुझे तो ऐसे जीवन को खत्म कर देना चाहिए, सुसाइड करने को तैयार है। ध्यान रखना, पैसों की वजह से लोग सुसाइड नहीं करते हैं, प्रेम के अभाव में लोग आत्महत्या करते हैं। नरक होता है वो घर जहां पर प्रेम नहीं होता है, बोलचाल नहीं होती है। प्रेम का व्यवहार मिल जाए तो आत्महत्या करने वाला भी आत्महत्या के विचार छोड़ दिया करता है। प्रेम होना चाहिए। प्राणियों के संबंधों को जोड़ने वाली, आंतरिक संबंधों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो प्रेम हुआ करता है जीवन में। मान्यवर, हिंदू मान्यता कहती है, वैदिक मान्यता, कि हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का पौधा देखकर लोग ये कह देते हैं ये किसी हिंदू का घर है। अब तो जमाना बदल गया, अब तो आंगन ही नहीं बचे हैं, अब तो फ्लैट में लगा है आदमी, एक के ऊपर एक, ना जमीन तेरी ना आसमान तेरा। ध्यान रख, अब तो आंगन दिखते ही नहीं है घरों में। दिखते हैं तो वहां पहले आंगन में पौधे होते थे तुलसी के, थोड़ा सा बैठने का स्थान होता था, अतिथि देवो भव लिखा रहता था, स्वागतम लिखा रहता था। आजकल तो मामला बिल्कुल गड़बड़ है। आज तो पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव, पहले लिखा रहता था स्वागतम। आज घरों में देखता हूं, मैं निकलता हूं तो वहां लिखा रहता है सावधान यहां कुत्ते रहते हैं। मैंने माथा फोड़ दिया कि लिखा क्या है, ना स्वागतम लिखा ना वेलकम लिखा, सावधान यहां कुत्ते रहते हैं। एक जगह तो लिखा कुत्तों से सावधान। अरे मैंने कहा आजकल पहचान ऐसी बन गई आदमी की। एक आदमी ने पूछा कि भाई साहब बताओ वो मिश्रा जी कहाँ रहते हैं? बोले कौन मिश्रा जी? हम नहीं जानते कौन मिश्रा जी यहाँ रहते हैं, फ्लैट बाजू में है। बोले वो मिश्रा जी कहाँ रहते हैं? बोले हमें नहीं मालूम। लेकिन जब उस आदमी ने पूछा जिसके घर में 4 कुत्ते हैं, अरे बोले वो तो बाजू में रहते हैं। तो आदमी की पहचान कुत्ते से हो गई है। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करना है आपको, जमाना बदल गया है। तुलसी का पौधा होता था पहले। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आज आप अपने घर जाओ और तुलसी का पौधा लगा लो। यदि मैं कहूंगा लगा लो तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे कि ये तुलसी तो भी हिंदू है। जैन नहीं लगाएंगे, कहेंगे ये तो हिंदुओं की परंपरा है, ये हमारी परंपरा नहीं है। ईसाई नहीं लगाएंगे।
सिख नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। मैं आपसे कह रहा हूं मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। जिनके घरों में लगा है अच्छी बात है, नहीं लगा तुम्हारी मर्जी, ध्यान रखना। मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन एक आग्रह तो मैं आपसे करूंगा, एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक तो मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि तुम्हारे घरों के दरवाजे में, आंगन में तुलसी का पौधा हो या ना हो, लेकिन ये पुलक सागर आपसे कहता है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, अरे आपके घर में यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे प्रवचन के बाद यहां से जाना, और जो प्रवचन में नहीं आए वो टीवी से सुन रहे हैं, तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा हो या ना हो, अरे प्रेम का एक पौधा हर आंगन में होना चाहिए। मुसलमान भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, एक प्रेम का पौधा लगाओ। और प्रेम के पौधे में कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में यदि जल ना चढ़ाओ तो तुलसी का पौधा सूख जाया करता है, और प्रेम के पौधे में समर्पण का जल चढ़ाओ, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। समर्पण का थोड़ा सा समर्पण, थोड़ी सी समझदारी, नासमझियों से प्रेम के पौधे मुरझा जाया करते हैं। थोड़ी सी नासमझी के तो झगड़े हैं, समझदारी रखिए, घर में आनंद ही आनंद बरसेगा। मान्यवर विचार करना, मुसलमान इंतजार करता है कि ईद कब आएगी, कब गले मिलेंगे। हिंदू इंतजार करता है कि दिवाली आए तो हम गले मिलें, और जैन इंतजार करता है संवत्सरी आए, क्षमावाणी आए तो हम लोगों के गले मिलें। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं, क्यों साल में एक दिन का इंतजार करते हो? अभी अपनी चारों समाज लगी है ना, श्वेतांबरों की क्षमावाणी अलग आएगी, संवत्सरी स्थानक वालों की अलग आएगी, दिगंबरों की अलग आएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी यहाँ की जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों इन चीजों के लिए तुमने एक दिन चुन रखा है? मैं तो कहता हूं रोज सुबह उठकर गले मिलो, तुम्हारे घर में रोज ईद हो जाएगी। रोज दोपहर को गले मिलो, तुम्हारे घर में रोज दिवाली हो जाएगी। और रोज शाम को गले मिलो, तुम्हारे घर में संवत्सरी और क्षमावाणी रोज हो जाए। एक दिन क्यों? अच्छे कामों के लिए एक दिन, लड़ने झगड़ने के लिए 365 दिन। विचार करिए, प्रेम के लिए एक दिन का इंतजार क्यों करते हो? रोज दिवाली मनाओ, रोज होली मनाओ, रोज क्षमावाणी मनाओ, रोज ईद मनाओ। मेरे भाई, गले तो मिलना है लोगों के, हमें विचार करना। प्रेम नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, इतिहास को उठा के देखो, महापुरुषों ने भी कहा है। कबीर जैसा ज्ञानी कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा और पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होय। रहीम कहते हैं, ध्यान रखना, रहीम जैसे कवि ने कहा है, रहीम जैसे संत पुरुष ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। रहीम ने कहा हीरे मोती की माला टूट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेम का नाजुक धागा कभी टूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। मीरा ने कहा एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ध्यान रखना। जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। महात्मा बुद्ध ने कहा प्रार्थना ही परमात्मा है, और भगवान महावीर ने कहा वात्सल्य ही परमात्मा है। वात्सल्य से बड़ा दुनिया में कोई परमात्मा, सबके अर्थ एक ही है। चाहे वात्सल्य बोलो, चाहे प्रेम बोलो, चाहे करुणा बोलो, चाहे प्रार्थना बोलो, चाहे मोहब्बत बोलो, अर्थ सबके एक ही हैं। ध्यान रखना। सबने शब्दों को थोड़ा अलग अलग चुना है, और मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि जीवन में कुछ करो या ना करो, 3 महापुरुषों की शिक्षाएं मान लो, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। 3 महापुरुष, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और जीसस। ध्यान रखना, ये 3 महापुरुष, इन्होंने जो संदेश दिए हैं। जीसस ने कहा लव इज गॉड, ध्यान रखना। बुद्ध ने कहा प्रार्थना करो,
महावीर ने कहा वात्सल्य भाव रखो। तीनों को यदि देखो, कभी चिंतन करना, विचार करना, हमारा परिवार, हमारा घर तीन लोगों से जुड़ करके चलता है। एक तो हमारे घर में वो होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। एक हमारे घर में वो हैं जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। दूसरे वो हैं जो हम उम्र के हुआ करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो हमसे छोटे हुआ करते हैं। जिंदगी इन तीन के अलावा चौथी के पास तो जाती नहीं। या तो हमारा जीवन का संबंध अपने से बड़ों से बनेगा, या बराबर वालों से बनेगा, या अपने से छोटों से बनेगा। तीनों महापुरुष, ध्यान रखना, प्रार्थना का संबंध जो बुद्ध ने दिया है, प्रार्थना का संबंध अपने बड़ों के बीच में रखना चाहिए। प्रार्थना जब भी होती है छोटे और बड़ों के बीच का रिलेशन बनाती है। प्रार्थना बड़ों से की जाती है, प्रेम हम उम्र वालों से की जाती है। घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनसे प्रार्थना के संबंध रखो, रिक्वेस्ट करो। ध्यान रखना, कोई भी बात कराना है और अपने से जो हम उम्र हैं उनसे प्रेम का संबंध रखो, वहां जीसस खड़े दिखाई देंगे। और अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य रखो, वहां भगवान महावीर खड़े। तीन लोग, ध्यान रखना, तीन संदेश। मैंने एक दिन सोचा कि भगवान महावीर ने अलग से शब्द क्यों लिया। ये वात्सल्य शब्द जैनियों का है, ध्यान रखना। भगवान महावीर ने कहा वत्सल अंग सजा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद। वात्सल्य अंग जो धारण करता है वो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया करता है। मैंने कहा महावीर ने प्रेम को क्यों नहीं चुना। जैन दर्शन में प्रेम शब्द नहीं है। किसी भी आगम को उठा के देखो, वहां अहिंसा शब्द तो मिलेगा, वहां वात्सल्य शब्द तो मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो जीसस के पास है। मैंने सोचा, मैंने अपने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान आपने प्रेम शब्द क्यों नहीं चुना। महावीर ने कहा नहीं, यदि मैं प्रेम शब्द को चुनूंगा तो ये जो पीढ़ी है ना 21वीं सदी की, ये वासना को प्रेम समझ बैठेगी। ये समझेगी कि जो वासना है वही परमात्मा है। नहीं, महावीर थोड़े दूरदृष्टि थे। उन्होंने कहा वासना नहीं है तो प्रेम ही। लेकिन महावीर ने कहा वासना रहित प्रेम करो, मोह विहीन प्रेम करो। महावीर के दर्शन, महावीर के सूत्र समझिए। भगवान महावीर ने कहा यदि मैं प्रेम शब्द को धर्म बता दूंगा तो सारी दुनिया वासना में डूब जाएगी। महावीर ने कहा नहीं, प्रेम मेरा वासना वाला नहीं, मेरा प्रेम तो निर्वासना का है, मेरा प्रेम तो मोह विहीन है। कैसा प्रेम करें? तो भगवान महावीर ने हमें उदाहरण दिया, गाय और बछड़े की तरह प्रेम करो। मैंने कहा मां भगवान, इंसान को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण क्यों दे रहे हो? ये तो इंसान है ना, कैसा प्रेम करें? बोले गाय बछड़े की तरह। बाहरी आदमी की जिंदगी, अब तुझे समझाने के लिए महापुरुषों को पशुओं के उदाहरण देना पड़ते हैं, जानवरों के उदाहरण देना पड़ते। कितना स्तर गिर गया इस आदमी का। मान्यवर, आज तक किसी पशु को इंसान का उदाहरण नहीं दिया गया होगा, लेकिन हर इंसान को पशु का उदाहरण। मैंने कहा भगवान, इंसान का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हो? आप ये बोल दो ना कि माँ बेटे की तरह प्रेम करो। महावीर ने कहा नहीं, गाय बछड़े की तरह प्रेम करो। मैं चिंतन कर रहा था, सोच रहा था गाय बछड़ा क्यों लिया, माँ बेटा क्यों नहीं बोला? बोले इसलिए कि इंसान की माँ भी यदि अपने बच्चे से प्यार करती है ना, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इतना तो अपने मन में रखती है कि आज मैं जिसे दूध पिला रही हूं, कल बुढ़ापे में ये मेरी लाठी बनेगा, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बुढ़ापे में मुझे पानी पे। इतना स्वार्थ तो इंसान की मां रखती है, ध्यान रखिए। लेकिन मेरे भाई, इंसान की मां ने बुढ़ापे का सहारा तो समझा, लेकिन किसी गाय ने अपने बछड़े को बुढ़ापे का सहारा नहीं समझा। कोई गाय अपने बछड़े को दूध इसलिए नहीं पिलाती कि बुढ़ापे में मुझे घास खिलाएगा, बुढ़ापे में मेरी व्यवस्था करेगा। इसलिए महावीर ने इंसान का उदाहरण उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा इस आदमी को समझाने के लिए किसी जानवर का उदाहरण दिया जाना चाहिए। ये आदमी तो मरते दम तक
अपनी बछड़े को छोड़ता नहीं है। गाय तो बछड़े को दूध पिलाती है और जिस दिन बछड़ा खाने लायक हो जाता है, गाय अलग जीवन जीती है, बछड़ा अलग जीवन जीता। विचार करें कितना निस्वार्थ प्रेम है उस गाय का। मान्यवर, विचार करना है आपको, ऐसा प्रेम होना चाहिए। हम तो प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं, हम तो प्रेम के बदले ये चाहते कि हम प्रेम कर रहे तो हमें ये मिलना चाहिए। एक सास सोचती है कि बहू से प्रेम करूं तो बहू मुझे इज्जत दे, बहू मुझे अच्छे से रखे। ना मेरे भाई, ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, प्रेम मांगने की चीज नहीं होती है। आज सब जगह यही झगड़े हैं। पति कहता है कि पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती और पत्नी कहती है कि पति मुझे प्रेम नहीं करता है। अब विचार मामला तो इतना गड़बड़ है, आप एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। पति कहता पत्नी प्रेम करे, पत्नी कहती पति प्रेम करे। एक बात याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता। ऐसा लगता है जब पति पत्नी से प्रेम मांगता है, पत्नी पति से प्रेम मांगती है, तो ऐसा लगता है जैसे दो भिखारी कटोरा लेके खड़े हों, तू मुझे दे दे और मैं तुझे दे दूं। नहीं मेरे भाई, भिखारियों से क्या मिलेगा भिखारी को, ध्यान रखना। मान्यवर, एक दूसरे से प्रेम की याचना मत करो। मैं पुलक सागर तो कहता हूं बड़े अनुभव के साथ कि प्रेम लुटाने, प्रेम मांगने से कभी नहीं मिलता है, प्रेम लुटाने से मिला करता है। जितना लुटाओगे उतना प्रेम लौट कर वापिस, जो जहां है ही नहीं वो कैसे देगा। पत्नी पति से प्रेम मांग रही, इसका मतलब उसके पास प्रेम नहीं है। और पति पत्नी से मांग रहा है तो इसका मतलब पति के पास भी, दोनों ही भिखारी हैं, ये क्या प्रेम देंगे। जो जहां है ही नहीं वहां मिल ही नहीं सकता है। मान्यवर, एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो पूना से ही चला। पूना की बात करो ना यार, अब बाहर वालों को कब तक लपेटेंगे। पूना से चला, उसका दिमाग हुआ कि मैं ताजमहल देख करके आऊं। दिमाग देखो, लोगों ने कहा देख तू संभल के जाना, आगरे में ताजमहल है। बोले अरे इतना मालूम नहीं है कि मुझे आगरे में ताजमहल है, सब आता है मुझे। बोले आता है तो जा, हम क्या करें। पहली बार गया था, पूना से चला, बंबई स्टेशन पे पहुंचा। बहुत पुराने जमाने की बात है, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई, किसी ने रेडियो ऑन किया, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, गंवारिया, क्या करे। उसने कहा अरे आगरा आ गया, बीटी स्टेशन पे उतर गया। अब जैसे ही उतरा तो प्लेटफार्म से बाहर आया, उसने रिक्शे वाले को कहा, टैक्सी वाले को, कि भाई साहब मुझे ताजमहल तक छोड़ देना। बंबई वाले ने देखा ये क्या मामला है, बोले ताजमहल तक। हाँ, तो बंबई का वो टैक्सी वाला भी बड़ा होशियार था, उसने कहा यार चलो मुर्गा फंसा है। उसने बिठाया, पूरी गुलालवाड़ी और बुलेश्वर के चक्कर लगाए और ले जाके गेट भी ऑफ इंडिया पे छोड़ दिया। अरे बोले मुझे तो ताजमहल देखना है। बोले बस यहां से पतली गली है, वहां टैक्सी नहीं जा सकती, वहां मुड़ जा, बस 4 कदम चलेगा और ताजमहल आ जाएगा। उसने कहा ठीक है, पैसा दिया, गली में मुड़ा। कहते सुबह से शाम घूमा, मुंबई में कहां का ताजमहल रखा है। जिससे पूछे कि भाई साहब ताजमहल कहां है, वो कहे पागल है पागल। अरे तो बोले क्या करे, आगे बढ़ रहा था, इतने में मुल्ला को खट्टर काका मिल गए। अरे उसने कहा और काका तुम यहाँ कैसे। बोले मुल्ला तुम यहाँ कैसे। बोले यार सुबह से ताजमहल ढूंढ रहा हूं, अभी तक नहीं मिला है, तुम कैसे आए यहाँ पर। बोले पागल, तू ताजमहल ढूंढ रहा है, मैं 2 दिन से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं। आदमी का दिमाग तो देखो, एक ढूंढ रहा है ताजमहल, एक ढूंढ रहा है कुतुब मीनार, बैठे मुंबई में। ध्यान रखिए मान्यवर, जो जहां है वो वहां कभी प्राप्त, जो जहां है ही नहीं वो कैसे प्राप्त होगा। तुम दूसरों से प्यार मांगते हो, अरे किसी के पास प्यार नहीं है। प्यार का खजाना तो अपने पास हुआ करता है, जितना लुटाते जाओगे उतना प्यार लौट लौट करके वापिस आता जाएगा। प्यार। एक लड़का था, उसकी मम्मी ने एक चांटा मारा, बच्चा रोते रोते घर से भाग गया। और जैसे ही भागा एक खंडर के पास पहुंचा जंगल में, बच्चे ने आवाज लगाई कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है।
खंडर से आवाज टकराई, लौट कर आई, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। बच्चे ने कहा आई हेट यू। खंडर से आवाज लौटी, आई हेट यू। अपनी ही आवाज लौट करके वापस आई। बच्चे ने कहा अच्छा, ये जंगल भी मुझे प्यार नहीं करता, ये जंगल भी मुझे नफरत करता है। वह रोता रोता मेरे पास आया और उसने कहा कि महाराज मुझसे सब नफरत करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है। बोले मुझे नहीं करता। मैं जंगल में गया, मैंने आवाज लगाई आई हेट यू, तो जंगल से लौट कर आवाज आई आई हेट यू। बोले जंगल भी मुझसे नफरत करता है। मैंने कहा तू बिल्कुल गलत कर रहा है, अब फिर से जा उस जंगल में। बोले नहीं जाऊंगा, वहां सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा फिर से जा, थोड़ी सी भाषा बदल ले। बोले क्या? मैंने कहा जा वहां जाकर बोलना आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बच्चा गया, उसने आवाज लगाई आई लव यू। खंडर से आवाज आई, क्या आई? तुम तो लगा दो भाई। हेट यू आई या लव यू आई? आई ना। बच्चे ने कहा अच्छा, सब मुझसे प्यार करते हैं। मान्यवर, कहने का मतलब इतना ही है, जो दोगे वो लौटेगा। हंसी दोगे हंसी लौटेगी, फांसी दोगे फांसी लौटेगी। ये दुनिया है, प्रेम करना सीखिए इस दुनिया में। ये मत बोलो कि सामने वाला मेरा सम्मान नहीं करता। सम्मान दोगे तो सम्मान अपने आप वापस लौट करके मिलेगा। मान्यवर, महावीर ने वात्सल्य को चुना, निस्वार्थ प्रेम, बदले में कुछ नहीं चाहिए, मोह विहीन प्रेम, कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन आज मैं देखता हूं तुम्हारे घरों में जितना प्रेम तुम जानवरों से करते हो ना, उतना इंसान से नहीं करते। मैं दिल्ली से बिहार कर रहा था, सुबह सुबह मैंने क्या देखा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग निकले हुए थे। एक महिला बड़ी पढ़ी लिखी आधुनिक कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके घूम रही है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। मैंने महाराज से पूछा कि महाराज ये क्या हो गया इस महिला को? मैंने कहा ये कुत्ते के बच्चे को लेके घूम रही है। मैंने कहा बताओ क्या बात है? यहां तक तो ठीक था, आगे और दुर्घटना घटी कि कुत्ते के बच्चे को तो महिला लेके घूम रही है, उसके बच्चे को नौकर लेके चल रहा है। मैंने अब तो मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा महाराज ये नजारा क्या है? बोले बताओ महाराज, आप बताओ ये क्या है? मैंने कहा कुत्ते के बच्चे को लेके घूमे वहां तक तो सही है, लेकिन खुद के बच्चे के लिए नौकर रखा है। ये जिंदगी है हमारी, ये स्टेटस है हमारा। एक तो आजकल एक फैशन और चल गया है, एक महिला आई बच्चे को लेके गोद में नहीं डोलची में, जैसे सब्जी लेने जा रही हो। मैंने कहा ये क्या है? बोले बच्चा है। तो मैंने कहा तेरा ही है या किसी और का है? बोले मेरा ही है। तो बोले कि बैग में क्यों रखा है? आजकल महिला बच्चे को छाती से लगाना नहीं चाहती है, उसका स्टेटस गिर जाएगा। और फिर उन बच्चों से सोचती हो कि बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। अरे आज डोलचियों में लेकर के बच्चों को घूमोगी, कल वृद्धाश्रम में बच्चा छोड़ने की ताकत पैदा करेगा अपने अंदर। सीने से लगाइए, दूध पिलाने को आया रखी है। कैसी माँ हो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हो? ध्यान रखिए। उसके बाद फिर सोचते हो कि बुढ़ापे में ये सहारा बनेगा। आज बच्चे माँ की ममता को तरस रहे हैं मेरे भाई। छोटे छोटे हम लोग छोटे छोटे थे, 5-6 साल तो स्कूल ही नहीं जाते थे भाई, ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे घर में। आजकल तो 2 साल हुआ नहीं कि स्कूल की तैयारी है। और मम्मी इसलिए नहीं भेज रही कि इसका ज्ञान बढ़े। जा बेटा तू 2 घंटे स्कूल में रहना, तब तक मैं खाना बना लूंगी। विचार तो करो आप। अब दादा दादी तो है नहीं, चाचा चाची तो है नहीं, क्या करे? बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया गया है। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचिए आप, इतना बोझ, केवल पढ़ाई ही उनका जीवन रह गया और कोई जिंदगी बची ही नहीं है। मान्यवर, मैंने देखा कि ये कुत्ते के बच्चे को लेके घूम रही है,
खुद के बच्चे के लिए नौकरानी रखी है। महाराज ने पूछा, बताओ महाराज इस कलयुग में इसका अर्थ क्या है? अब मेरे अर्थ तो बड़े उल्टे सीधे होते हैं। मैंने कहा महाराज मुझे तो ये लगता है या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी, बड़ी मुश्किल से मिला इस जन्म में बिछड़ा हुआ, या फिर ये अगले जन्म में इसकी मां होने की तैयारी कर रही है। ध्यान रखिए मान्यवर सोच, मेरा कहना ये नहीं है कि कुत्ते के बच्चे को मत प्यार करो, बहुत करो भाई, हमारा धर्म तो कहता है सबसे प्यार करो, लेकिन मेरा निवेदन जो आत्मीयता से आपसे है कि कुत्ते के बच्चे से नफरत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंसान के बच्चे को डंडे मत मारो मेरे भाई, उसको भी सीने से लगाने का प्रयास करिए, उसे भी प्रेम देने का प्रयास करिए। कुत्ते के लिए महंगे महंगे बिस्किट हैं आपके यहां, महंगी महंगी साबुन से कुत्ता का बच्चा नहा रहा है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, और 50 लाख की बंसटी में जीभ निकाल के खिड़की से देख रहा है। ध्यान रखना, आदमी के बच्चे के लिए पानी नहीं है तुम्हारे यहां, आदमी का बच्चा रो रहा है, देवरानी का बच्चा रो रहा है, एक गिलास दूध नहीं है आपके यहां। कुत्ते के लिए सब कुछ है। मान्यवर विचार करना है आपको, निवेदन है मेरा, ऐसा स्टैंडर्ड मत बनाओ अपना कि इंसानियत की हत्या अपने हाथों से हो जाए। मान्यवर प्रेम करो। आज अदालतों में भाई भाई के केस पड़े हुए हैं, आज अदालतों में परिवार के केस पड़े हुए हैं, एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता, दूसरा भाई बड़े भाई से नहीं बोलता है। क्या मामला है ये भाई? कैसे इंसान है हम? एक दूसरे को अदालत में घसीट रहे हैं चंद मिट्टी के ठीकरों के लिए। मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, रहते हो दिलों में फिर दीवार किस लिए खड़ी, छोटी छोटी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। मेरा चतुर्मास था एक जगह आगरा में, बहुत 2000 में। मैंने वहां क्या देखा, संवत्सरी का पर्व आया, सभी गले मिल रहे हैं क्षमावाणी पर, एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कडम बोल रहे हैं। हजारों लोग उस सभा में मौजूद थे। मैंने कहा कि जिसकी जिससे अनबोला हो, जिससे जिसकी बोलचाल ना हो, आज गले मिलो और क्षमा मांगो, मिच्छामि दुक्कडम बोलो। बाहरी तुम्हारी क्षमावाणी, आदमी गले भी मिलता है तो पहचान पहचान के मिलता है, जिससे लड़ाई है उसकी तरफ तो देखता भी नहीं है, कट के निकल जाता है। जिससे बोलचाल हो गई है, अनबोले हैं, उसकी तरफ तो हमारी दृष्टि भी नहीं जाती है। क्षमा किससे मांगेंगे? जो बिल्कुल हार्टली फ्रेंड 24 घंटे मिल रहे हैं, बैठे उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम। क्या नौटंकी मचा रखी है भाई। क्षमावाणी का अर्थ है जिससे बरसों से नहीं बोलते, जाओ उसके गले मिलो और अपने अपराधों की क्षमा मांगिए, वो क्षमावाणी हुआ। अभी यहां भी होगी पूना में, देखता हूं क्या होता है। मान्यवर सब गले मिल गए, 2 लोग आपस में गले नहीं मिले। मेरी नजर पड़ गई, मैंने आयोजकों से पूछा कि ये 2 गले क्यों नहीं मिल रहे हैं? बोले वो नहीं मिलेंगे महाराज। मैंने कहा वो क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने कहा पूरी समाज से गले मिल गए, आयोजक कमेटी से गले मिल गई, मुझसे आके क्षमा मांग ली। बोले वो दुनिया से क्षमा मांग लेंगे, आपस में नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले वो एक ही मां से पैदा हुए 2 लड़के। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये क्या भाल है? अरे 10 दिन पर्यूषण पर्व किए हैं, 10 दिन के उपवास किए हैं, सारी समाज को जीवनवारी करा दी, उसको नहीं बुलाया। दोनों मेरे भक्त। बड़ा भाई मेरे पास आया, मैंने कहा इधर आओ, कल क्षमावाणी का प्रोग्राम था, तुमने सबसे क्षमा मांगी, एक व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगी। वो समझ गया। बोले महाराज आपको तो पता होगा, हम दोनों भाई हैं, 7 साल से नहीं बोलते हैं, हमारे घरों में शादी में आना जाना भी बंद है, हम लोग जय जिनेंद्र भी नहीं करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि जहां छोटा भाई का मकान है वहां से मुझे गुजरना भी ना पड़े। मैंने कहा जैन होके इतनी दुश्मनी रखते हो? बोले महाराज अब है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते।
मैंने कहा मेरा एक कहना मानोगे? बोले महाराज सब कुछ मानेंगे, ये मत बोलना कि मैं उससे क्षमा मांगू जाके। कहना सब मानूंगा। मैंने कहा तू मेरा भक्त है? बोले पूरा कट्टर भक्त हूं, लेकिन ये मत कहना कि मैं उससे जाके क्षमा मांगू। 7 साल हो गए महाराज। बाहरे नादानो, इस लड़ाई को अपना गर्व समझते हो, गौरव समझते हो? मैंने कहा मैं तुझसे क्षमा मांगने का बिल्कुल नहीं कहूंगा। बोले फिर तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा गजब। मैंने कहा एक काम कर, अभी पर्युषण पर्व समाप्त हुए हैं, तू उसके घर जाना। बोले महाराज देखो फिर वही बात, घर जाना ये मत कराइए प्लीज, जो कुछ कहना वो कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, तू क्षमा मत मांगना, उसके घर जाना, जाकर के इतना बोलना कि मेरे भाई पूरी समाज का जीवन हो गया, तू भी मेरे घर भोजन करने को आ। बोले महाराज थोड़ी बहुत मेरी इज्जत बची है, वो तुम मिट्टी में मिलवा दोगे। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जाऊंगा तो आने वाला नहीं, वो नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा। बोले नहीं आएगा महाराज, मैं कहता हूं 7 साल से, आप तो अभी 2 महीने आए हुए हैं, मैं 7 साल से जानता हूं वो नहीं आने। मैंने कहा देख तू मेरे कहने से चला जा, जब तुझे भेजना मेरा काम है तो उसे घर भेजना भी मेरा काम होगा। मैंने कहा एक बात बता भाई, 7 साल से तुम दोनों भाई नहीं बोलते, कभी मन हुआ कि बोल लें? आंख भर आई उसकी। मन तो बहुत होता है महाराज, लेकिन बात यहां अटक जाती है कि मैं क्यों बोलूं, गलती तो उसकी है। दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कई बार मन होता है कि जाके अपने भाई से मिल लूं, परोपकार करता हूं, लाखों का दान करता हूं, लेकिन बात अटक जाती है कि गलती उसकी है, गलती मेरी। और वो छोटा भी यही सोचता है कि बोलने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मैं कैसे बोलूं। मैंने कहा एक काम कर, तू चला जा, माफी मत मांगना, सॉरी मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना, तुझे कसम है। हाँ बोले तब तो ठीक है, लेकिन महाराज यदि वो नहीं आया ना तो इसके जिम्मेदार आप होगे। मैंने कहा मैं केस हाथ में लेता हूं। अब ले लिया तो ले लिया, अब क्या करें, अब सुधारना है। साधु तो उल्टी खोपड़ी का होता है, ठान ले कि सुधारना है तो फिर सुधार नहीं है। मैंने कहा जा उसके घर में। वो गया, बड़े दबे दबे से, भारी भारी पांव से, एक एक पांव ऐसे उठा रहा है जैसे 10-10 किलो के पत्थर बांध दिए गए हों। छोटा भाई लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा, बड़ा भाई कोठी में गया। पैसे वाले लोग लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा है। जैसे ही बड़ा भाई पहुंचा, उसने अखबार में से देखा, फिर यूं पढ़ने लगा। बड़ा भाई गया, बाजू में खड़ा हो गया। उसने कहा यार अब तो ये छाती पे ही खड़ा हो गया आके। उसने अखबार हटाया, निगाह बड़े भाई पर गई, शब्द मौन है, ना बड़ा कुछ बोल पा रहा, ना छोटा कुछ बोल पा रहा। 2 मिनट का सन्नाटा कि 7 साल जिनने एक दूसरे की गली काट करके जिए हैं, आज ये यहां कैसे आ गया। और वो बड़ा वाला सोच रहा मैं इससे क्या बोलूं। दोनों खड़े हैं असमंजस में। छोटा कुर्सी से उठा, बड़े ने कहा देख महाराज ने भेजा है, रस्सी जल जाएगी, अकड़ नहीं जाएगी, ध्यान रख। मैं नहीं आया हूं, महाराज ने भेजा है। छोटे ने कहा क्यों भेजा है। बोले बताऊं, ये महाराज का आदेश है। बोले क्या आदेश है। कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। इतना सुना छोटा भाई कुर्सी से उठा और भाई के चरणों में गिर गया। बोले मैं जरूर आऊंगा भैया तेरे घर भोजन करने, तुमने मुझे बुलाया है। गिर गया, भाई ने उठाया, गले से लगाया। 7 साल की दुश्मनी
दुश्मनी। दोनों गले से लगकर इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, छल छला गई आंखें कि लड़ते तो हम बचपन में भी थे, ये कैसी लड़ाई है, 7 साल से हमारी बोलचाल बंद है। गले लग गए दोनों, इतने रोए कि एक दूसरे के कंधे आंसुओं से गीले हो गए। बोल छोटे, तू आएगा या नहीं आएगा? बड़े भैया 7 साल पहले आ जाते तो ये 7 साल की दुश्मनी नहीं होती। मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, पूरे परिवार को लेकर आऊंगा। छोटे, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। छोटे ने कहा, भैया माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। चरणों में गिर गया, लिपट करके रोते रहे, जी भर के रो लिए, आंसुओं में सारी दुश्मनी बह गई। कल आओगे ना भैया? जरूर आऊंगा। महानिवर कहते हैं दूसरे दिन वो परिवार उनके यहाँ भोजन करने के लिए गया। छोटे ने कहा, भैया 7 साल बाद एक थाली में बैठ करके हम खा रहे हैं, तरस गई थी आंखें, तरस रहा था दिल, मन तो मेरा कई बार करता था कि बोल लूं, लेकिन बस छोटी सी बात में 7 साल की दुश्मनी। बड़े ने कहा, छोटे तू सब भूल जा, दिमाग से निकाल दे ये सब बातें। महाराज ने हमारे भीतर सोया हुआ प्रेम फिर से जागृत कर दिया है, अब हम हकीकत में इंसान हो गए हैं। छोटे ने कहा, भैया भाभी क्या कल आप मेरे घर भोजन को आओगे? उसने कहा, जरूर आऊंगी देवर जी, हम तो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मान्यवर 7 साल की दुश्मनी पल भर में खत्म हो गई। थोड़ा प्रयास तो करो मेरे भाई।